नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडियन पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का जो सोसाइटी है उसका जो बेसिक टेनेट है लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो डिक्टेटर के जो रास्ते हैं उस पर चलने का पूरा तय कर लिया है, एक तरीके से मूड बना लिया है। रिसेंट में देखा जाए तो एक इंटरव्यू में इन्होंने ये कह दिया कि तीसरी बार भी हम अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड्स हमको पता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका का तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एनबीसी का इंटरव्यू था, यहाँ पे एनबीसी का टीम ही यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था और इसी इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये बता दिया कि हमें क्या करना है, फिर से अपने आप को तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना है। और ये यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि आई एम नॉट जोकिंग, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, बट देयर आर मेथड्स फॉर डूइंग सो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेथड्स भी है जिसके तहत ये क्या करने वाले हैं, संविधान को बदलने वाले। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें अगर बदलाव करना है, अगर उसमें अमेंडमेंट करना होता है तो कैसे किया जाता है। भारत का बिल्कुल संविधान अलग है अमेरिका के संविधान से, संशोधन का जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल अलग है यहाँ पे। और ये भी जानेंगे कि कौन ऐसा अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत ये बोल दिया गया था कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22nd अमेंडमेंट किया गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके तहत यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार राष्ट्रपति बन जाता है अमेरिका का तो तीसरी बार एलिजिबल नहीं होगा, तीसरी बार उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। और यही रीजन है कि आज तक कोई भी 2 बार से ज्यादा नहीं बन पाया है आफ्टर दिस अमेंडमेंट। लेकिन क्या यह हमेशा से था? तो आंसर है नहीं। अगर आप देखें, अगर आप इतिहास में जाए तो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे 1932 से 1944 तक, इन्होंने 4 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया है। और इनफैक्ट ये प्रेसिडेंट जब थे उसी वक्त इनका डेथ भी हो गया था। तो सवाल ये है कि क्या उस वक्त ये 22nd अमेंडमेंट नहीं किया गया था? तो आंसर है नहीं। उस वक्त ये जो अमेंडमेंट था अवेलेबल नहीं था, ये लैटर, ये बाद में किया गया 1951 के अराउंड। तो अब ये सवाल है कि आखिर में ये अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी अमेरिका को, जब पहले से चल रहा था कि जो व्यक्ति जितना टर्म चाहेगा वो बन सकता है, तो फिर अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी। तो आंसर सिंपल सा है। किसी भी देश में अगर आप देखें जहां पे एक ही सरकार बहुत लंबे समय तक रहती है, चाहे वो चाइना की बात करें, चाहे रसिया की बात करें, चाहे टर्की की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो सरकार होती है तो उसी के द्वारा चुने गए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसी के द्वारा चुने गए जो जजेस होते हैं, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा लॉबी तैयार कर लेते हैं। लॉबी कहने का अर्थ ये होता है कि एक शैडो गवर्नमेंट बना लेता है वो व्यक्ति या वो पार्टी, पार्टिकुलर जो पार्टी होता है। और वो क्या करते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने फेवर में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने लगता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर बीजेपी ज्यादा दिन तक रहेगी तो बीजेपी क्या करेगी, यहाँ पे धीरे धीरे एक तरीके से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्या करेगी, ड्राइव करेगी ऑन द इंडियन सोसाइटी। हर जगह देखा जाएगा तो बीजेपी के ही आदमी आपको मिलने लगेंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी और मल्टी पार्टी का सिस्टम बनाया गया है। अब आते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में आखिर में क्यों बदलाव कर दिया गया? तो अमेरिका में इसी बात को नजर रखते हुए बदलाव किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी यहाँ पे ज्यादा दिन तक अगर रहता है तो अमेरिका जैसे कंट्री जो विश्व का सबसे बड़ा लीडर था उसमें बहुत ज्यादा हलचल मच सकता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये अमेंडमेंट बेकार हो गया। जो उनका ड्रीम था, जो उनका मकसद था, वो नहीं पूरा हुआ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जो शैडो गवर्नमेंट है, जिसे आप डीप स्टेट के नाम से जानते हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा एक्टिव है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो चीजें बिल्कुल कम दिख रही है, लेकिन उन्हीं का देन है कि दुनिया भर में हलचल मचा हुआ है। और आज भी अगर आप देखें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, हमसे कितना दूर है अमेरिका, और फिर भी उनका जो डीप स्टेट है, फिर भी उनका जो शैडो गवर्नमेंट है, शैडो गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टियां हो, जैसे लिबरल पार्टी का ज्यादा दिन सरकार अगर रहता है तो उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उन्हीं के द्वारा चुने गए जजेस होंगे, वो सब मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक शैडो गवर्नमेंट तैयार करते हैं ताकि दुनिया पे इन्फ्लुएंस ड्राइव करेंगे। और इसी की वजह से वो लोग शैडो गवर्नमेंट हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस मकसद के लिए ये रोक लगाया गया था कि नहीं आप 2 ही बार यहाँ का प्रेसिडेंट बन पाएंगे, तो वो मकसद तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर इस लॉ को तोड़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलें, क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 2 तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है। और अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको कोई भी बदलाव करना है तो पार्लियामेंट के थ्रू ही कर सकते हैं, बिना पार्लियामेंट के हस्तक्षेप का आप यहाँ पे बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में 2 मेथड होता है। पहला तो आप पार्लियामेंट के थ्रू कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कांग्रेस कहलाता है। कांग्रेस में अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, उसको 2/3 मेजोरिटी उसको चाहिए
और 2/3 मेजोरिटी जब इसको वोट मिल जाता है तो ये लोग क्या करेंगे, अमेंडमेंट पास कर देंगे। और दूसरा होता है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम 2/3 ऑफ द स्टेट टू कॉल अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। देखिए दोस्तों, यहां पे एक दूसरा मेथड होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। इसके तहत क्या किया जाता है कि अमेरिका के जो भी 50 राज्य हैं, उसका जो 2/3 स्टेट होगा, वो अगर कांग्रेस के सामने बोलती है कि हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है, तो कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे रेटिफिकेशन होता है। 3/4 ऑफ स्टेट जो होंगे अमेरिका के, उसको रेटिफाई कर देंगे, मतलब उसको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ, हम यहाँ पे अपना सपोर्ट कर रहे हैं लिखित फॉर्म में। उसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन करना। तो जब रेक्टिफाई कर देंगे तब भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा। तो अगर आप स्टेट के थ्रू जाते हैं तो आपको कांग्रेस में जो 2/3 का वोट है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेट को बाईपास करते हैं तो आपको अपर हाउस में, लोअर हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वोट होना चाहिए, तब आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा काम कर सकते हैं? तो आंसर है, अगर ये अपने पार्टी के दम पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल आंसर है नहीं, क्योंकि इनकी मेजोरिटी ना ही पूरे स्टेट में है और ना ही कांग्रेस में है। मतलब जो 2/3 क्राइटेरिया है उसको ये अपने दम पे नहीं अचीव कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का मानना यह था कि क्या करेंगे, ये जेडी वांस को प्रेसिडेंट के लिए कहीं ना कहीं रन कर देंगे तीसरे टर्म में, और ये क्या करेंगे, अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, और फिर जेडी वांस क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सीट वैकेट कर देंगे, और फिर ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का टर्म डिस्चार्ज करेंगे। जो कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट क्या करता है, अपने सीट को वैकेट कर देता है, तो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए, रेस्ट ऑफ द उसको जो टाइम बचा हुआ होता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। लेकिन ये भी यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि वही व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है जो प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल होता है, और वही व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल होगा जो व्यक्ति 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना हो। तो ये तो 2 बार बन चुके हैं, तो ये तो संभव नहीं है। एक ही रास्ता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसको बदलाव करने के लिए कहीं ना कहीं इनको जो डेमोक्रेट्स हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर डेमोक्रेट्स यहाँ पे हाँ बोलते हैं तो चीजें भी यहाँ पे बिल्कुल बदल सकती है। बाकी आपका क्या थॉट है इसके बारे में, जरूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।